प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव अब कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए मुख्यमंत्री तो मोहन यादव बन चुके हैं, लेकिन नजरें यहां पर टिकी हुई हैं उन दिग्गज नेताओं पर, उन चेहरों पर जो सीएम की रेस का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे कि है यहां पर शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। आखिरकार इनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, ये सवाल हर किसी के मन में लगातार उठ रहा है। बीजेपी हाईकमान का फैसला इन दिग्गज नेताओं के लिए क्या कुछ होगा, इसको लेकर हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी बात रख चुके हैं। तो क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई अब बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिलेगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा नहीं गया, अब यहां पर कयास अटकलें ये तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 16 समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया, जिनमें से 8 समर्थकों ने जीत हासिल की। अब यहां पर यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उन 8 समर्थकों को मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सिंधिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, 2020 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 समर्थकों के साथ। इनमें से कुछ समर्थक उनके कांग्रेस खेमे में वापसी कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर सिंधिया को लेकर कयास उठ रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, क्या सिंधिया को यहां पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि सिंधिया जिनके समर्थक यहां पर जीत बोलते हुए नजर आए हैं, सिंधिया एक प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। ऐसे में यहां पर सिंधिया के लिए क्या कोई सोच विचार किया गया है या फिर नहीं? सवाल यहां पर हम अक्षय से लेना चाहेंगे कि सिंधिया को लेकर आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। अक्षय, देखा जाए तो सिंधिया को लेकर अब यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल शेष रहने के बावजूद क्या वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए संभावनाएँ तो लग रही हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ कई चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर निकल कर के। आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालाँकि चुनाव नहीं लड़ा, जबकि यहाँ पर अगर हम सिंधिया को उन्हीं की जो बुआ है यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया से अगर तुलना करके चले, जिस तरह से झालर पाटन से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। तो ये इसी तरह जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जो मुख्य यहाँ पर सीट है, उस जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया पार्टी के लिए, लगातार यहाँ पर प्रचार अपने उनके लिए किया जो प्रत्याशी थे। तो उसका प्रभाव देखने को मिला, उसका प्रभाव, उसका परिणाम ये देखने को मिला कि कांग्रेस वहाँ पर पूरी तरह से सिमट गई उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निश्चित तौर पर काम किया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़हन में दिला देना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर मोहन सिंह यादव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह में कई नेताओं को पार्टी ने बुलाया। तो आप ये चीज़ नहीं नकार सकते कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी पार्टी अपने उन नेताओं का जो है आभार व्यक्त करना नहीं भूलती, जिन्होंने उन्हें इस मंच पर, उन्हें इस मुकाम पर लाने में भूमिका निभाई। आप जब देखेंगे, जब मोहन सिंह यादव का शपथ ग्रहण समारोह था, तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। उस दिग्गज नेताओं के उस मंच पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। ये इस और इशारा करता था कि पार्टी ने माना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहीं ना कहीं जो 163 सीट आई है उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अब यहाँ पर 24 की बात आती है तो निश्चित तौर पर संभावना है कि या तो उन्हें किसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारते और फिर लोकसभा से, संभावना है कि वे विधानसभा भी जीते और लोकसभा भी जीतेंगे। तो यहाँ पर फिर सीट खाली वाली स्थिति आ जाती है, जो मुझे नहीं लगता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि एक भी सीट यहाँ पर गवाए। इसलिए सिंधिया को यहाँ पर लोकसभा में उतारने की प्रबल संभावना है और उसके बाद उन्हें और भी ऊंचा पद पार्टी दे सकती है। वाकई में देखा जाए तो सिंधिया के लिए यहाँ पर बड़े बड़े सोच विचार किए गए हैं। अब यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं कि जेपी नड्डा जी ने आखिरकार क्या कुछ कहा। जेपी नड्डा से जब पूछे गए सवाल उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर, जैसे कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को लेकर, तो उनका कहना साफ तौर पर रहा कि ये हमारे पुराने दिग्गज नेता जो हैं, जिन्हें 15 से 16 साल का जो अनुभव है, उनके कद के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन्हें अहम काम भी दिए जाएंगे और वह उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। यानी कि जेपी नड्डा को साफ तौर पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके दिग्गज नेता उस काम से इनकार नहीं करेंगे। अब बात यहां पर सिंधिया की ही कर लीजिए। सिंधिया, जिन्हें लेकर यह कहा गया कि कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने इस वजह से दिया था कि एक आजाद पंछी की तरह वह उड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने जिस तरीके से इस्तीफे में अपनी बातें लिखी थी, अगर उन पर गौर कर लिया जाए तो सिंधिया को लेकर यहां पर यह अटकलें तेज हुई थी कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का पद कमलनाथ को सौंप दिया और जिससे सिंधिया की नाराजगी बढ़ गई और वह बगावत कर बैठे। लेकिन आज देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वो तमाम अटकलें एक बार फिर से तेज हो रही
रही हैं। ऐसे में यहाँ पर सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखा जाएगा या फिर नहीं। चर्चा का विषय यहाँ पर शिवपुरी और गुना लोकसभा सीट बनी हुई है। तो देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान जो तिकड़ी है पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, आखिरकार यहाँ पर सिंधिया पर कितनी मेहरबानी दिखाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।